क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं। और समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है, 3x² है कि नहीं। तो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, ध्यान दो। ये है समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है, 3x²। ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 3x²। बोला है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ध्यान दो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 गुना भुजा कितना दिया हुआ है, 3x² दिया हुआ है कि नहीं। अब पहले से यहाँ इस सभी का स्क्वायर है कि नहीं। तो ध्यान दो, √3/4 गुना, इसको 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। 3x² गुना 3x² होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो, √3/4 और 3 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 9। देखो, ये x² बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 4 है कि नहीं। अब ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, 9 √3/4 x का पावर 4, ये हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग से पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या प्राप्त हुआ, 9√3/4 x के पावर 4। नोट कर लो। 6 नंबर में है उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 6a हो। घन क्या होता है समझो। यह है घन, ठीक है, और इस घन का आयतन कितना है, 6a है। कितना है, 6a है। तो जो दिया है पहले उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हल। घन का क्या दिया हुआ है, कोर दिया हुआ है कि नहीं। घन का कोर
बराबर 6a, यही ना है जी। तो बोला है कि घन का आयतन बताना है। क्या बताना है? घन का आयतन बताना है कि नहीं? घन का जो आयतन होता है वह होता है 6। घन का आयतन होता है ए क्यू। क्या होता है? ध्यान दो, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है। क्या होता है? ए क्यू। ए क्या है? इसमें ए है ये घन का कोर। जैसे ये घन का कोर 6a दिया हुआ है, तो फॉर्मूला के हिसाब से घन का कोर क्या होगा? ए होगा। समझ में? तो ध्यान दो, घन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है ए क्यू। इसका मतलब है ए की जगह इस 6a को रखेंगे। ठीक है, 6a, इसका पावर क्या हो जाएगा? क्यू। समझ में आया? अब देखो, इसको 3 बार लिखेंगे। 6a गुना 6a गुना 6a, लिखा है कि नहीं? 6 में 6 से गुना करेंगे क्या होगा? 36 होगा। और फिर 36 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 36 के 6 हाथ में बच गया 3, 6 के 18 और 3 21 होगा ना जी। 216। और देखो, ए का पावर कितना है? एक है। इस ए का पावर कितना है? एक है। और इस ए का पावर कितना है? एक है। बेस समान है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे ए गुना ए, यही बात है ना। सबका पावर क्या है? एक है। बेस समान गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 है कि नहीं? तो ए का पावर हो जाएगा कितना? 3। 216 और ए का पावर 3। इतना बात समझ में आया? देखो, तो क्या हो जाएगा? अतः घन का आयतन बराबर 216 ए क्यू। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दो। बोल रहा है यदि एक कलम का मूल्य एक्स स्क्वायर वाई है, तो वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा? पहले समझो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने से पहले कुछ समझो। तो हम बोल रहे हैं कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, अब बोलेंगे तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा? क्या होगा जी? तो 5 कलम का मूल्य पूछा जा रहा है, तो 5 गुना 5 हो जाएगा 25, है कि नहीं? उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। समझ में आया? समझो। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में? बोला है एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई, यही ना दिया हो जी। तो पूछा क्या है? वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा? यही ना पूछा है। वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य। ध्यान दो, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई में वाई स्क्वायर एक्स से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं?
अभी बताए हैं कि एक कलम का, जैसे मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, ठीक है, तो 3 कलम का मूल्य क्या होगा, तो 3 दूना 6, 6 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से बोला है एक कलम का मूल्य एक्स स्क्वायर वाई है, तो वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा, इसको बताने के लिए हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, यहाँ पे एक्स का पावर 2 और यहाँ पे एक्स का पावर 1, है कि नहीं। बेस समान और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3, है कि नहीं। यहाँ y का पावर 1 और यहाँ y का पावर 2, बेस समान तो पावर जुड़ेगा, तो y का पावर क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया। तो ध्यान दो, वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू। समझ में आया, चलो नोट करो उसको। ध्यान दो, सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर 2 बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो, तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। ध्यान दो, क्वेश्चन समझो। बोला है कि कोई व्यक्ति है जिसका चाल क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में वो एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर चल रहा है, तो वह 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा यह बताना है, ठीक है। तो व्यक्ति का चाल क्या है समझो, जो दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नहीं। हल, व्यक्ति का चाल, व्यक्ति का चाल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर पर आवर, यही ना दिया हुआ है जी। समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। अब ध्यान दो, बोला है कि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, यानी कि चाल से चल रहा है, तो वो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो ध्यान दो, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चाल उसका कितना है, चाल है एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान दो, उसके बाद गुना समय कितना है, 2 घंटा है, घंटा को आवर बोलते हैं इंग्लिश, है कि नहीं जी। सुनो, ये जो है एक, ये बटा में है तो इसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके नीचे, है कि नहीं, यहाँ भी ये हो सकता है। तो आवर से आवर कट जाएगा जी, आई 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर किलोमीटर, यही ना बचा। तो लिखेंगे ये जो दूरी है, जो व्यक्ति है वो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, जो व्यक्ति है वो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, एक्स स्क्वायर किलोमीटर, है कि नहीं। उसने बोला है 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा, तो लिखेंगे, अतः व्यक्ति 2 घंटे में एक्स स्क्वायर किलोमीटर दूरी तय करेगा। समझ आ गया, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया, इसको नोट कर लो।